अगर आपके पास रुकावटें हैं तो माँ की दुआ कैसे एक्टिवेट करनी चाहिए। अच्छा, दुआएं सब मौजूद होती हैं, बाप की भी मौजूद होती है, माँ की भी मौजूद होती है, उस्ताद और मेंटोर की भी मौजूद होती है, कुदरत की भी सपोर्ट मौजूद होती है। नहीं, अब मैं मजीद गलत नहीं करूँगा। ये नियर पास में आपने फैसला कर लिया था और दिस इज़ वेरी गुड। आपके पास कभी कभी दुआएं एक्टिवेट नहीं होती। आपके पास माशाल्लाह से अच्छे पैसे आ रहे हैं, आपकी अर्निंग अच्छी हो रही है, आप एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग बड़े सुकून से, बड़े मज़े से अपने टारगेट्स लेके 2025 में दाखिल हो चुके हैं। एक रीडिंग मैं आपको दे चुका हूं, ये 2025 की दूसरी रीडिंग्स हैं। इन रीडिंग के अलावा मैंने टैरो टॉक में 3 प्रोग्राम बनाए हैं, जिसमें से एक अपलोड कर दिया है जिसका नाम है टू बी बेस्ट वर्जन ऑफ 2025। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने उन आशिकों के लिए जो अपनी मोहब्बत को वापस लाना चाहते हैं, उनके लिए रीयूनियन का एक प्रोग्राम बनाया है, जो कि बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा आपकी रूह कौन सी है, आप प्योर रूह हो कि नहीं हो, उसके भी बड़े फ़ायदे हैं, तो वो प्रोग्राम भी आप ज़रूर देखिएगा। मैंने 2025 के बहुत सारी रेमेडीज़ आपको ऑलरेडी 2024 के एंड में दे चुका हूं, और आप लोग उस पर काम कर रहे हैं और मुझसे बार बार मशवरे भी कर रहे हैं। एक चीज़ रह गई, तो मैंने सोचा कि उस चीज़ का आपके साथ डिस्कस करूं और आपको बताऊं कि आप इस चीज़ को भी बेहतर कर लो। अगर आप इस चीज़ को बेहतर कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और आप वाकई 2025 में अपना बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। ऑलरेडी इस बात पे हम बहस कर चुके हैं कि कुछ गलतियां हम जानबूझ के करते हैं, कुछ हमसे गलती से हो जाती हैं, कुछ का हमें पता नहीं होता। अब मेरा काम ये है कि मैं अपने उस्तादों की, अपने बुजुर्गों की, अपने मेंटोर्स की बताई हुई चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूं, ताकि आपकी ज़िंदगी को आसानियां मिलें और आप एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो 2025 को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए बहुत गौर से सुनिएगा। एक और काम है। सबसे पहली बात ये कि हम आम तौर पे अपने जो शूज़ हैं, अपनी जो चप्पलें हैं, वो अपने बेड के नीचे रख देते हैं। वहाँ से आपने निकालनी है, वहाँ से निकाल के आप उसको शू रैक में रखें। हमारे माशरे में शू रैक का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, लेकिन इसको आप अब बना लें। एक रैक बनाएं जिसमें सिर्फ शूज़ होंगे और वो ढका होना चाहिए। एक और चीज़ बता दूं कि हमारे जो शूज़ होते हैं उसके अंदर बेशुमार नेगेटिविटीज़ होती हैं, जो कि हम बाहर से घर में लेकर आते हैं। अगर कोशिश करें, अगर आपका शू रैक घर से बाहर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मजबूरन घर से बाहर जगह नहीं है तो आप उसको घर के अंदर भी रख सकते हैं। तो उस शू रैक के अंदर आप वो तमाम शूज़ रख सकते हैं जो कि आप डेली इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो शूज़ जो आप रिटायर कर चुके हैं, जो आप नहीं पहनते, कम से कम 3 महीने से नहीं पहन रहे, तो वो बेकार है। या फटे पुराने जूते, वो भी बेकार हैं। आप उनको डोनेट कर दें, किसी को दे दें, किसी को गिफ्ट कर दें, किसी गरीब को दे दें, वो ले जाए अपने पास, वो इस्तेमाल कर ले, उसके लिए वो नए हो जाएंगे, उसके लिए वो कीमती हो जाएंगे। लेकिन आप अपने घर से इस चीज़ को निकाल दें। 2025 बहुत पावरफुल साल है, इसको हम खुद कमज़ोर करेंगे इन चीज़ों से। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने शूज़ अपने पास से, अपने बेड के नीचे से निकालें, शू रैक में जूते रखने का तसव्वुर बनाएं, और इसके अलावा वो भी ढका होना चाहिए। बिल्कुल बेकार के शूज़ बिल्कुल नहीं होने चाहिए, स्पेशली जो कम से कम 3 महीने इस्तेमाल नहीं हुए। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर, आपके कामों के अंदर, आपके 2025 के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छाई आना शुरू हो जाएगी, और आपको बहुत मज़ा आएगा अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने में। बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये रह गई थी तो मैंने सोचा कि अब मैं आपको बता दूँ। तो अब चलते हैं आपके टैरोस्कोप की तरफ। हेलो सैजिटेरियस, आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा
ये हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। तो आज की रीडिंग को गौर से देखें, आपके काम आने वाली है। और इस रीडिंग को मैं बार बार कहता हूँ कि इसको प्रेडिक्शन से ज़्यादा काउंसलिंग समझा करें। पहला कार्ड आपका इस हफ्ते का कार्ड, दूसरा कार्ड आपका इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हो तो, और ये रुकावट का कार्ड नहीं, ये दुआओं का कार्ड है आपके पास इस हफ्ते में। और ये नियर पास का कार्ड है, ये प्रेजेंट का कार्ड है, और ये सेजिटेरियस। बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं माशाल्लाह। मेरे मुंह से स्टार्ट में निकल गया कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तो अच्छा हो रहा है। ये आपकी अपनी फीलिंग है, आपके दोस्तों की फीलिंग है, ये आपकी अपनी उम्मीदें हैं, और दिस इज़ अल्टीमेट वीकेंड। तो ओवरऑल मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं, जो मुझे नज़र आ रहे हैं, उसमें चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। नेगेटिव ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आपके पास वो नहीं आएगा, रुकावटें नहीं आएंगी, तो ज़िंदगी की चस नहीं आती है, वो मज़ा नहीं आता है जो कि आना चाहिए। तो जब आपके पास रुकावट आती है तो उसकी अचीवमेंट में जो मज़ा आता है वो ज़्यादा बेहतर आता है। जब मैंने 2025 को वेलकम करने का कार्ड किया, 2024 के फेयरवेल का मैंने प्रोग्राम किया था, तो उसमें मैंने ये बताया था कि आप 3 अच्छी चीज़ें लिखें जो आपने हासिल की हैं इस साल में 2024 में। फिर दोबारा मैंने ये नहीं लिखा था कि 3 बुरी चीज़ें लिखें, मैंने कहा था 3 सबक जो आपने सीखे हैं वो लिखें। तो वहाँ पे मैंने नेगेटिव नहीं लिखा था, वो कहा बल्कि वाला सबक हासिल किए हैं। तो सबक वैसे ही पॉजिटिव हो जाता है, वैसे ही अच्छा होता है, लेकिन हमें सबक मिलता किससे है? किसी नेगेटिव चीज़ से मिलता है। जहाँ पे हमारे पास रुकावट होती है, बंदिश होती है, गड़बड़ होती है, मायूसी होती है, दिल दुखता है जहाँ पर, तो वहाँ से हम सबक हासिल करते हैं। तो जो मैंने कहा था कि सबक हासिल किया वो लिखें। तो इस तरीके से मैंने वो जो वीडियो बनाई है वो बहुत अच्छी है। अगर अभी भी आप लोग अगर देखना चाहें तो वो वीडियो ज़रूर देखें। इस हफ्ते का आपका कार्ड है एम्परर बनने का। बहुत ज़बरदस्त सोच है आपकी, और जो आपकी सोच है वो आपकी सोच मैनिफेस्ट भी हो जाती है। वो मगर मैनिफेस्ट कैसे होती है कि उसमें जो रुकावटें होती हैं उसको आपको दूर करनी होती है। वो रुकावटें आप दूर करते हैं तो आप एक ही वक्त में 2 नौकरियां, 2 जॉब्स, 2 बिजनेस आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप एम्परर बनना चाह रहे हैं, बादशाह बनना चाह रहे हैं। बादशाह कभी बाप होता है, एक ही वक्त में 2 नौकरियां, 2 जॉब्स, 2 बिजनेस भी, जॉब भी, आपके दोनों हाथ बिजी होते हैं। और यह है आपके दुआओं का कार्ड। ये रुकावट के तौर पे आई है दुआएं, तो इसका मतलब है कि अब भी एम्परर बनने में थोड़ी सी और दुआओं की ज़रूरत है, थोड़ी सी और अच्छाइयों की ज़रूरत है, थोड़ी सी और बेहतरी की ज़रूरत है। दुआएं आपके पीछे हैं, दुआएं आपको सपोर्ट कर रही हैं, और ये सपोर्ट आपकी आलिशान होती है, ज़बरदस्त होती है। ये है द मून, ये माँ है, और माँ की दुआ, उसका मज़ा ही कुछ और है। बहुत सारे आपके मसाइल हल कर देती है, बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी बंदिशें आपकी ख़त्म कर देती हैं। तो माँ की दुआ आपके साथ है। एक और वीडियो मैंने बनाई हुई है जिस पे मैंने, अगर आपके पास रुकावटें हैं तो माँ की दुआ कैसे एक्टिवेट करनी चाहिए। अच्छा, दुआएं सब मौजूद होती हैं, बाप की भी मौजूद होती है, माँ की भी मौजूद होती है, उस्ताद और मेंटोर की भी मौजूद होती है, कुदरत की भी सपोर्ट मौजूद होती है। मगर ये सारी की सारी चीज़ें कभी न कभी एक्टिव नहीं होती, एक्टिवेट नहीं होती। आपके कर्मा उनको रोक देते हैं, उनको बंद कर देते हैं। तो एक वीडियो मैंने एक ऐसी भी बनाई है जिसमें मैंने ये बताया कि आप उन दुआओं को कैसे एक्टिवेट करें, कैसे उनको आगे बढ़ाएं। तो उनके टोटके हैं, वो ज़रूर देखिएगा, ढूंढिएगा, ढूंढना ज़रूरी है। टैरो टॉक में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये असल में दुआओं का कार्ड है। आप इन दुआओं के तहत अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी चीज़ें हासिल कर लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे। ये 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये नियर पास का कार्ड है, और ये एक अच्छा कार्ड था अपने दौर का। यानी कि एक दौर होता है ना कि आप बहुत गलत कर रहे होते हैं, फिर एक दौर ऐसा आता है ट्रांजैक्शन, जब आप अपने आप को बदल रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। तो इस दौर में एक दौर ऐसा आता है जब आप ये फैसला कर लेते हो कि मैंने अब गलत नहीं करना, अब मैंने अच्छा करना है। आप सबक हासिल कर चुके होते हैं। तो ये 7 ऑफ पेंटिकल सबक का कार्ड है कि नहीं, अब मैं मजीद गलत नहीं करूँगा। ये नियर पास में आपने फैसला कर लिया था, और दिस इज़ वेरी गुड।
गलत से मुराद 100% भी अपने आप को गलत मत समझे। गलत से मुराद गलतियां इंसान की जिंदगी का हिस्सा होती है, कभी कभी वो आदत भी बन जाती है, मगर आपने अपने आप को उस आदत से निकालने का फैसला कर लिया कि नो, अब मैंने ये कभी नहीं करना, अपने आप को बदल देना है, चेंज करना है। अब इस सोच से जब आप निकले तो आप इस सोच में आ गए। इस वक्त आपके पास न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, नया कारोबार करने का मौका मौजूद है। ये कारोबार काम आपके पास इस वक्त आ चुका है, जॉब भी हो सकती है। तो ये वाली जो सूरत हाल है आपकी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो रही हैं और अच्छी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। ये देखिएगा नियर फ्यूचर का कार्ड, ये है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड। ये कंपटीशन का कार्ड है। कंपटीशन में लड़ाई का कार्ड नहीं कह रहा, सॉरी, ये कंपटीशन का कार्ड है। कंपटीशन आप कारोबार और काम में कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने जो काम शुरू किया है, जो बिजनेस शुरू किया है, जो जॉब शुरू की है, वो इतनी आसान नहीं है, ये कार्ड बता रहा है। ये बहुत कॉम्पिटिटिव है। इसमें आपको मुकाबला करके अपनी जगह बनानी है और वो आप अपनी जगह बनाने में कामयाब इंशाल्लाह हो जाएंगे। वो चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो जाएगी। बहुत कॉम्पिटिटिव, बहुत अच्छी चीज़ें ये वाला कार्ड आपकी फीलिंग है, ये आपके रिश्तेदारों की फीलिंग है, ये आपकी अपनी उम्मीद है। ये वाला कार्ड अल्टीमेट वीकेंड है, जो आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून, वो कह रहा है कि इस वक्त आपके पास व्हील ऑफ फॉर्चून एक्टिव है, अच्छे दिन आ चुके हैं। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि आपके पास कभी कभी दुआएं एक्टिवेट नहीं होती, तो ये कह रहा है कि नहीं, इस वक्त आपके पास एक्टिवेट हैं। यहाँ पर भी मैं एक्टिवेट कह रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था आपको। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास दुआएं एक्टिवेट हैं, दुआओं का दौर चल रहा है, अच्छाई का दौर चल रहा है, और ये फीलिंग आपके अंदर आ चुकी है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ और दुआओं के तहत मैं बहुत बेहतर कर रहा हूँ। अच्छी सोच है। और ये दूसरी सोच भी बहुत अच्छी है। ये किसकी सोच है? आपके दोस्तों की, खानदान की, कुलीग्स की, फ्रेंड्स की, कजन्स की, आपके करीब के लोगों की। और वो कह रहे हैं कि आपके पास माशाल्लाह से अच्छे पैसे आ रहे हैं, आपकी अर्निंग अच्छी हो रही है, आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये फीलिंग रहने दिया करें। जितनी फीलिंग ये रहेगी उतनी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड का मकसद होता है रुक जाना, आराम करना, सब्र करना और अपने आप को रिकेप करना। जब हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं या छोटी छुट्टी कर लेते हैं तो बहुत वो जो सब्र है, वो जो छुट्टी है, वो दूसरे दिन जब हम वहाँ से वापस दूसरे दिन से मुराद है जब हम उस सफ़र से वापस आ रहे होते हैं तो हमें तरोताज़ा कर देती है। तो ये तरोताज़ा करने के लिए कार्ड है। तो आप तरोताज़ा इस वक्त होना चाह रहे हैं तो आपको छुट्टी कर लेनी चाहिए, 2-4 दिन के लिए चले जाना चाहिए। वैसे जो वीकली छुट्टी होती है उसका फ़ायदा भी यही होता है कि आप पूरा हफ्ता काम करते हैं, फिर एक हफ्ता छुट्टी करके अपने आप को तरोताज़ा कर देते हैं, तो उसका भी अपना एक फ़ायदा है। तो ये वाला जो कार्ड है वो छुट्टी का कार्ड है, आराम का कार्ड है, सुकून का कार्ड है, रिकेप करने का कार्ड है। जब आप छुट्टी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में ऐसी आती हैं कि हम क्या क्या अच्छा करते हैं, क्या क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सुकून में याद आती हैं। जब आपकी ज़िंदगी में भाग दौड़ लगी होती है, सुबह उठना है, तैयार होना है, नाश्ता करना है, कपड़े पहनना है, ऑफिस जाना है, फिर वहाँ पे ऑफिस के काम, फिर उधर की भाग दौड़, फिर शाम को दूसरे काम, तो फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दब जाती हैं, जो कि आपको नज़र नहीं आती हैं, जो आपको गलत कर रही होती हैं। तो ये टाइम जब होता है आपके पास छुट्टी का, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं। ये कार्ड देखिएगा, डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड असल में मैंने हमेशा पॉजिटिव देखा है, हमेशा अच्छा देखा है, क्योंकि डेथ की माना भी अच्छाई के हैं, इंतकाल के हैं, मुंतकिल होने के हैं। तो आपके पास अपने आप को रीजनरेट करने की पावर होती है। तो आप इस वक्त वीकेंड पे अपने आप को रीजनरेट करते हैं। तो ये वाला फ़ायदा हो सकता है आपको मिला हो कि आपने छुट्टी के दौरान जो चीज़ें, जो सबक हासिल किए
जो एक्टिवेशन हासिल की है उससे आप रीजनरेट हो गए हो। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जिनको आपने डेथ, जिनको ख़त्म कर दिया हो, जिनको दफन कर दिया हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई जन्म लेती हैं, नई आगे जाती हैं। ये वाला जो कार्ड था ना, जो मैंने आपसे जिक्र किया था नियर पास का, इस कार्ड में भी ये पावर मौजूद है कि आप कहते हो नहीं अभी मैंने ये नहीं करना, अब मैंने कुछ नया करना है। ये वाली पावर भी यही है कि कुछ चीज़ें जो नेगेटिव है उसको ख़त्म करना है और नई चीज़ करनी है, ये एक्टिवेट रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि जब ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हैं, कार्ड इतने सारे अच्छे हैं, तो ये वाला आपका जो ख्वाब है वीकेंड का, ये आपका ज़रूर पूरा होगा। आप इस हफ्ते एम्परर ज़रूर बनेंगे। अभी मैं आपका विश कार्ड निकालता हूँ। तो आपकी रीडिंग रही, बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ेदार रीडिंग रही, काउंसलिंग भी अच्छी रही, सबसे बड़ी बात है। तो अब मैं आपका निकालूंगा विश कार्ड, और विश कार्ड के लिए ज़रूरी है कि पहले सवाल सोचें, सवाल सोचने के बाद आप अपना विश कार्ड नंबर सोचें। पहले सवाल फिर विश कार्ड नंबर, तो इंशाल्लाह आपकी विश ज़रूर पूरी हो जाएगी। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। आप लोगों ने विश सोची हुई है, कार्ड नंबर भी सोचा हुआ है। तो पहला कार्ड, यस, आपका काम हो जाएगा। आपको मल्टीपल चॉइसेस मिलेंगी, उन चॉइसेस में से एक को आप चूज करें, आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। यस, आपका काम हो जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और अगर प्रमोशन की बात है और तो आपका प्रमोशन हो सकता है। समटाइम्स शादी भी हो सकती है, और कुछ जो पैसे छुपे हुए हैं, रुके हुए हैं, खानदानी पैसे जो हैं वो भी आपके पास आ सकते हैं। कार्ड नंबर 3, आई एम सॉरी, 3 नंबर कार्ड वाले, आपका काम नहीं होगा, और ना होने की वजह आप खुद हैं। कुछ कमिटमेंट्स आपकी ऐसी थी जो कि आपने सही से पूरी नहीं की, जिसकी वजह से आपके पास मायूसी आई है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपका काम नहीं होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।